आपका टेस्टोस्टेरोन का लो हो जाना। टेस्टोस्टेरोन जब लो हो जाता है तो इंसान के अंदर जिनसी ख्वाहिश कम हो जाती है और इसके असरात जो है आपकी जो वेसल्स हैं इसकी जो खुलने की कैपेसिटी है उसके ऊपर भी असरात नमूदार होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फल से लाखों का सेक्रेटरी और सेक्सुअल कोच हूँ। मेरा आज का टॉपिक सेक्सुअल हेल्थ की जान है, यानी कि नामर्दगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसे कहते हैं कि एक शख्स जिसके उस्क में तनाव इतना ना हो कि दखूल हो सके, यानी कि पेनिट्रेट कर सके या मुबाशरत को कंप्लीट ना कर सके, उसे हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो इसकी वजूहात क्या हैं? अगर गौर से देखें तो नफ्स हमारा एक मॉडिफाइड शक्ल है वेसल्स की, ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स की जो जितनी बीमारियां जो वजूहात होती हैं वो आपके सेक्स को कम कर देती हैं, डाउन कर देती है। अब जैसे ब्लड भागता है और उसके सामने एक स्पीड ब्रेकर आ जाए बहुत सारे, तो ब्लड की भागने की स्पीड, एंटर होने की स्पीड कम हो जाती है, वेसल सख्त हो जाती हैं तो ब्लड कम दाखिल होता है, तो नफ्स में तनाव जो है वो कम आता है। तो अब हम देखेंगे कि आपकी जो वेसल्स हैं वो किन किन वजूहात की वजह से वो ठीक तरह काम नहीं करती, वो तंग हो जाती हैं या ऊपर स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं। जैसे सबसे पहले आपका स्मोकिंग है, जो सिगरेट का धुआं है ये जाके इंजरीज करता है, वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल अंदर चले जाता है, तो वहाँ पर एक बम्प बन जाता है जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है और कई वजूहात है जिसकी वजह से बनता है, जैसे मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, फिर आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा हो जाना, ख़ास तौर पे बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि जिसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं या एलडीएल कहते हैं, ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं, एचडीएल नहीं। फिर उसके बाद मोटापा जो है ये बताते खुद एक इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा होता है बॉडी के अंदर, इन्फ्लेमेशन जो है वो इंजरीज कर रहा होता है। फिर उसके अलावा आपका जो शुगर है, शुगर से पहले इंसान को होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको इंसुलिन चाहिए आपका ब्लड में शुगर को मेंटेन करने के लिए। तो उसकी वजह से होता ये है कि अगर वो ज़्यादा इंसुलिन होगी तो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी, और अगर शुगर जो है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाए, जैसे यानी कि जो फास्टिंग है 120 से ऊपर चली जाए, तो वो खुद टॉक्सिक हो जाती है, और जो टॉक्सिक शुगर है वो आपकी वेसल्स को बहुत बुरी तरह डैमेज करती है, और फिर वो वेसल जो है वो तंग भी हो जाती हैं और वो सख्त भी हो जाती हैं, और वहाँ पर बम्प ऐसे निकल जाते हैं कि वहाँ से ब्लड का गुजरना जो है वो मुश्किल हो जाता है, और ये चीज़ जो है नफ्स में खून की रवानगी को मुतासर करती है, और फाइनली इंसान जो है वो इसका शिकार हो जाता है। इरेक्टाइल। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तो इसकी कुछ वजूहात जो है मैंने आपको बयान कर दी हैं, लेकिन इसके अलावा भी वजूहात हैं, जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन का लो हो जाना। टेस्टोस्टेरोन जब लो हो जाता है तो इंसान के अंदर जिनसी ख्वाहिश कम हो जाती है, और इसके असरात जो है आपकी जो वेसल्स हैं इसकी जो खुलने की कैपेसिटी है उसके ऊपर भी असरात नमूदार होते हैं। तो और उसकी वजह से आपके अंदर जिनसी जो है ना वो जोश भी कम हो जाता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो जाता है। फिर इसके अलावा जो ज़हनी दबाव है, जैसे एंजाइटी है, घबराहट है, डिप्रेशन, उदासी यानी कि, और फिर उसके अलावा सिंपली कोई भी चीज़ जो ज़हन को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही है, जैसे मिसाल के तौर पे इंसान के ऊपर बड़ा प्रेशर है कि तुमने परफॉर्म करना है, इसे कहते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। परफॉर्मेंस एंजाइटी जो है दिमाग के
से ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो आपके सेक्स को बिल्कुल डाउन कर देते हैं। इस तरह कई लोगों ने जब बच्चा पैदा करना होता है तो उस वक्त भी उनको कहते हैं कि इन तरीक़ों को सेक्स कर लें जो उनके ज़हन को चैलेंज दे देता है, और वो जब चैलेंज आपके दिमाग को पड़ता है तो वो सीधा सीधा नफ्स की जो इरेक्शन है उसके ऊपर असरअंदाज हो जाता है। फिर इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स हैं, यानी कि बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो आपकी सेक्स को डाउन करती हैं, और आमतौर पर हमारे जो फिजिशियंस हैं वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि इंसान कौन सी मेडिसिन खाएगा तो सेक्स डाउन। मोटी मोटी मेडिसिन जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं, फिर इसके अलावा जो पेशाब और दवाइयाँ हैं डायूरेटिक्स, वो आपको कम कर देते हैं सेक्स की ताकत को। फिर इसके अलावा आपके जो एंटी डिप्रेसेंट हैं ज़्यादातर SSRI टाइप, वो आपके सेक्स को कम कर देते हैं, जोश को। फिर उसके अलावा एंटीसाइकोटिक्स हैं, ये भी आपको कम कर देते हैं। फिर उल्टी की जो मेडिसिन होती हैं मोटिलियम वगैरह और लिवोप्रेट वगैरह, ये भी बेसिकली एंटीसाइकोटिक की ही किस्में होती हैं। स्टेमाटिल वगैरह वो भी आपकी जिनसी क़ुव्वत को बेइंतहा मुतासर कर देती हैं और लोग बिला धड़क खाते जाते हैं। इस तरह कुछ मैदे की जो मेडिसिन होती हैं जैसे ज़ेंटेक टाइप है, वो भी कम कर देते हैं। हमें ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे, ध्यान रखेंगे तो अपनी जो सेक्सुअल पावर है उसे आप मेंटेन कर सकेंगे, वरना नमर्दगी का शिकार हो जाएंगे।